मेडिकल कैंप में मौजूद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की डीन मैडम डॉक्टर यलीकर कंगन, DMCH के सुपरिटेंडेंट हरबड़े सर, डॉक्टर सुधीर चौधरी सर, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के इंचार्ज यूनिवर्सिटी, कैंसर हॉस्पिटल के हमारे पुराने मित्र डॉक्टर अरविंद गायकवाड़ सर, डॉक्टर सैयद अशफाक कोऑर्डिनेटर, डॉक्टर धुले सर, हमारे दोस्त डॉक्टर शोएब हाशमी और रिटायर्ड RTO सरताज खान साहब। मैं सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने आज इस मौके के ऊपर ये मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया। मुझे खुद यकीन नहीं था जब हमारे जिला अध्यक्ष समीर साजिद आए और उन्होंने कहा कि हम 26 जनवरी को एक मेडिकल कैंप रखना चाहते हैं। हम लगातार पिछले 6 सालों से हम 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन हम एक भव्य तिरंगा रैली निकाला करते थे मोटरसाइकिल के ऊपर, और शहर के कोने कोने तक ये रैली जाती। नौजवान बुजुर्ग अपने अपने मोटरसाइकिलों के ऊपर तिरंगे को लहराते हुए शहर के कोने कोने तक जाते। लेकिन इस बार कोरोना के बाद हालात बदले हैं और हमने सोचा कि आज वक्त की जरूरत है कि हम ऐसे कुछ काम को अंजाम कर दे जो लोगों के फायदे का हो सके। तो जब समीर ने मुझे बताया कि हम ये कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो मेरे मन में एक झिझक थी कि 26 जनवरी के दिन छुट्टी होती है, डॉक्टर्स रहेंगे क्या, डॉक्टर्स मिलेंगे क्या, लोग आएंगे क्या। लेकिन कहते हैं ना कि अगर मेहनत करो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, और इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा है तो इन्हीं नौजवानों की मेहनत का नतीजा है जो पिछले कई दिनों से इस कैंप को कामयाब करने के लिए दिन और रात मेहनत कर रहे थे। मैं इस मौके के ऊपर तमाम डॉक्टर्स, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हो, कैंसर हॉस्पिटल हो, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जिन्होंने अपने डॉक्टर्स को, अपनी टीम्स को यहां पर भेजा है, फार्मेसी एसोसिएशन हो, बहुत सारे फार्मासिस्ट ने जो यहां पर दवाइयां हमें दी है पेशेंट्स को देने के लिए, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमें खुशी है कि यहां पे इस कैंप में मैं ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर जब वहां पर गया और वहां के काउंटर के ऊपर इतनी सारी महिलाओं को देखा तो मैंने कुछ महिलाओं से पूछा कि कहां से आए हैं। तो कुछ महिलाएं सिल्लोर से आई है, किसी ने कहा कि हम पड़ेगांव से आए हैं। तो आप सोचिए कि इतनी दूर से अगर यहां पर लोग अपना इलाज करवाने के लिए आ रहे, अपना चेकअप करवाने के लिए आ रहे हैं, तो आज वक्त की जरूरत कितनी है कि हमें इस शहर के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी बात के ऊपर मेहनत करने की जरूरत है तो वो और हॉस्पिटल्स को हम कैसे ला सकते हैं और जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं उनको कैसा बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए कोशिश करने की जरूरत है। मुझे खुशी है कि 2014 में जब आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की दुआओं की वजह से जब मैं MLA बना, तब मुझे पता चला कि इसी शहर के अंदर एक 200 बेड का सरकारी हॉस्पिटल सैंक्शन किया गया था। लेकिन महज उस हॉस्पिटल को बनाने के लिए 7 एकड़ सरकारी जमीन चाहिए था। 4 साल तक ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। लेकिन जब मुझे इसकी जानकारी मिली, मैंने दोबारा वो फाइल को जिंदा किया और जिंदा करने के बाद मैंने असेंबली के अंदर कई मर्तबा इस मुद्दे को उठाया। मैंने DPDC मीटिंग हो या सरकार की कोई भी मीटिंग हो, उस मीटिंग के अंदर मैंने जोर देकर यह कोशिश किया कि यह हॉस्पिटल हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर जल्द से जल्द शुरू होना। लेकिन इतना आसान नहीं था उसे हासिल करना। सरकारें सुनती थी, प्रशासन सुनता था, एक कान से सुनते थे और दूसरे कान से बाहर निकाल देते थे। आखिर मजबूरन मुझे मुंबई हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैंने अपने नाम से दायर किया और अदालत से यह कहा कि इस शहर के अंदर हमें इस हॉस्पिटल की जरूरत है। और मुझे खुशी है कि हॉस्पिटल में हमारे हाईकोर्ट ने इसको संजीदगी से लेते हुए न सिर्फ सरकार को नोटिस जारी की,
बल्कि हाईकोर्ट के जजेस ने ये कहा कि ये हॉस्पिटल का जितना भी डेवलपमेंट रहेगा ये हाईकोर्ट इसे मॉनिटर करेगा। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ये 200 बेड के हॉस्पिटल का टेंडर कल ही निकल चुका है और हम उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द क्रांति चौक के और जमीन के ऊपर एक भव्य 200 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पर आए। साथ ही साथ एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक MCH का विंग भी यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, जिसके 200 बेड का एक अलग हॉस्पिटल भी बनाने के लिए हमारी कोशिशें जारी है। डीन मैडम डॉक्टर कर्नल येलीकर जी ने अपने हॉस्पिटल के अंदर ही GMCH के अंदर ही इसके लिए जगह अलॉट की है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस बात की तकलीफ हो रही है कि इतने सारे अगर हॉस्पिटल्स आ जाएंगे तो इम्तियाज जलील का नाम कैसे होगा। तो इसके अंदर जितनी रुकावटें ला सकते हैं लोग रुकावटें लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हॉस्पिटल्स नहीं बनना चाहिए। ये हॉस्पिटल अगर बनेगा तो वहां पर इम्तियाज जलील नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार ने हमें हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के 5 स्टार हॉस्पिटल्स की सुविधा दे रखी है। अगर मैं खासदार हूं तो मैं दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में जाकर मुफ्त में इलाज कर सकता हूं, लेकिन जरूरत है उन गरीबों के लिए जो आज हॉस्पिटल्स की वजह से अपना इलाज नहीं करवा रहे हैं। आज हॉस्पिटल्स की कमियों की वजह से वो ज्यादा पैसा देकर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जा नहीं सकते हैं। इसीलिए हमारी ये कोशिश है कि हम इन हॉस्पिटल्स को जल्द से जल्द औरंगाबाद के अंदर शुरू करने की कोशिश करें। 1 साल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आयुष मिनिस्ट्री के तरफ से एक 30 बेड का हॉस्पिटल सैंक्शन हुआ और उसके अंदर ये कहा गया कि ये हॉस्पिटल स्टार्ट करने के लिए हमको सरकार की तरफ से महज 1 या 2 एकड़ जमीन चाहिए। 1 साल हो गया है, अब हम उसके लिए लड़ रहे हैं। सरकार 1 एकड़ या 2 एकड़ जमीन तक नहीं दे रही है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये 30 बेड का हॉस्पिटल भी औरंगाबाद के किसी गरीब बस्ती के अंदर हम शुरू करेंगे और बहुत जल्द इसको हम शुरू करवाएंगे। मैं यहाँ पर मौजूद तमाम डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट एसोसिएशन और जितने भी लोग यहाँ पर इस यकीन के साथ आए हैं कि इस मेडिकल कैंप के अंदर उन्हें कुछ राहत मिलेगी, कुछ मदद मिलेगी। हमने ये रिस्पांस देखकर तमाम यहाँ के जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो दिनों रात मेहनत करते हैं, उन लोगों ने और हमने ये तय किया है कि महज ये 26 जनवरी के दिन का एक इवेंट नहीं रहेगा। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि आने वाले 2 महीने 3 महीने के बाद अलग अलग इलाकों के अंदर इसी तरह के मेडिकल कैंप्स आप लोगों के सहयोग के जरिए हम आयोजन करेंगे। एक बार फिर से मैं तमाम डॉक्टर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि कोरोना पीरियड के दौरान आप लोगों ने जो काम किया है वो यकीनन काबिल तारीफ काम है और मैं जनता से ये अपील करना चाहूंगा इन डॉक्टर्स का, इन नर्सिंग स्टाफ का शुक्रिया अदा करने के लिए जोरदार इन लोगों के लिए तालियां बजाकर इनका शुक्रिया अदा करिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, कहाँ रहने के लिए अभी तो उम्र बंद है वहाँ पर रुकने के। बहत्तरवें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं उपस्थित यहाँ पे बहुत शुक्रगुजार हूँ रमन सबका। भारत भाग्य विधाता पंजाब मोबाइल
फिर साजिद साहब भी कड़ी मेहनत के बाद में जो महान आम खास को करना चाहूंगा कि तस्वीर बनाए रखें। हाँ बाइट ले लेंगे बाइट अभी ले लेंगे क्या हुआ खाला अच्छा सरप्राइज मतलब रिस्पॉन्स ह्यूज रिस्पॉन्स है या फिर कैंसर का कोई इसमें से डिटेक्ट होता है तो कैंसर सर जो पेशेंट के पास हमारी फाइल होगी उसका काम प्रायोरिटी पे हर जगह इंशाल्लाह यस दैट इज गुड सर इसका डेटा अपने पास पूरा हम लोग आ रहे हैं वो डेटा कंपाइल करके एसएमएस अलर्ट्स वगैरह उनको कब आने आप लाइक टू बंदा उधर कोऑर्डिनेट करने के लिए अपन लोग जो है ना रजिस्ट्रेशन करके जी मैं उनको मिलने का पीछे देखो जावी मुंबई को खाए कहाँ रहते हैं गंगापुर से अच्छा एक बार मेरे पास किसी को भेजना ऑफिस पे इंशाल्लाह करेंगे अभी तो उमरा बंद है अभी हमें इजाजत नहीं है वहाँ पर रुकने की जब खुलेगा तब उस वक्त खूब अभिनंदन आपका लेडीज को देखो लेडीज को जान दो थोड़ा निकलना गैप रखा बीच में इतना बड़ा आणि आता आम्ही 19 केलं पुणे येथे गेलो होतो तिथे मग आम्ही बघितलं त्यांनी सांगितलं कसं स्वतः तयार केलं अरे तो ऊपर मत चलो ना भाई फोटो आती ना नीचे से आणि मग त्याच्यामध्ये आम्ही जीपीएस देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसी मौके के ऊपर हमारी पार्टी की तरफ से एक फ्री मेडिकल कैंप रखा गया है जो सुबह 11 बजे से शाम में 5 बजे तक चलेगा और आप देख सकते हैं कि जो लोगों का इसको रिस्पांस मिला है हम जानते हैं कि मेडिकल सर्विसेज की आज शहर के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये रिस्पांस देखकर हमारी जो सोच है वो और ज़्यादा पुख्ती हो जाती है। मैं इस मौके के ऊपर तमाम हमारे जितने भी जिम्मेदारान हैं पार्टी के उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतना प्रोफेशनल लेवल के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से इस कैंप को ऑर्गेनाइज किया है और इतने लार्ज स्केल का कैंप आज हमारी तरफ से किया जा रहा है। मैं एश्योर करना चाहता हूँ कि अब हम इसको रोकेंगे नहीं, इसकी फ्रिक्वेंसी और बढ़ाएंगे। अलग अलग इलाकों के अंदर हर 2 महीने 3 महीने के बाद इस तरह के कैंप्स लेंगे। इस मौके के ऊपर मैं तमाम डॉक्टर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल हो, सिविल हॉस्पिटल हो, फार्मासिस्ट एसोसिएशन हो या इंश्योरेंस कंपनीज हो, जिन्होंने हमें पूरी तरह से मदद की है इस कैंप को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो मैं एक बार फिर से समीर साजिद साहब, शारिक नक्शबंदी और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि इस कैंप को ऑर्गेनाइज करने के लिए।